टीम के कप्तान योगेश भोईर ने और पहली मर्तबा गेंदबाजी यानी फील्डिंग करने का फैसला किया है और निमंत्रण दिया सहज सुपरस्टार 11 टीम को बल्लेबाजी करने के लिए 5 ओवर का मुकाबला। चलिए फील्डिंग के सजावट करवा दीजिए। दोनों टीमों की अगर बात की जाए, दोनों टीमें पहला मुकाबला हार चुकी है, तो ये दोनों टीमों के दृष्टिकोण से करो या मोरो का मुकाबला होगा। अगर इस टूर्नामेंट में अपने स्थान को जीवित रखना होगा तो दोनों टीमों के लिए मुकाबला जीतना बहुत जरूरी है, यानी करो या मोरो का मुकाबला होगा। सिक्के का पक्ष लिया है, योगेश भोईर के पक्ष में गया है, टॉस जीता जरूर है। अब गेंदबाजी लेने का फैसला, ये गेंदबाजी लेने का फैसला कितना कारगर साबित होता है ये देखना होगा। 5 ओवर का मुकाबला, 2 ओवर का पावर प्ले होगा। दोनों सलामी बल्लेबाज सहज सुपरस्टार 11 टीम के मैदान पर आ चुके हैं। इस अंदाज में गेंदबाजी होती है रिद्धि सिद्धि चैंपियंस का कप्तान योगेश भोईर के दृष्टिकोण से ये देखने लायक बात होगी। चलो फील्डिंग की सजावट हो चुकी है। पॉइंट ए सुपर कवर है सलीम मिड ऑफ और एक शॉट एक्स्ट्रा कवर, यानी 4 खिलाड़ी ऑफ साइड में सर्कल के अंदर, लगभग 3 खिलाड़ी ऑन साइड है सर्कल के अंदर। स्ट्राइक पर है अभय वाघमारे, टेनिस क्रिकेट जगत एवं लेदर क्रिकेट जगत का बहुत ही नामचीन खिलाड़ी, जबकि स्ट्राइक पर है और नॉन स्ट्राइक पर है बल्लेबाज अमर शिंदे। तो ये ओपनिंग बल्लेबाजों की जोड़ी सहज सुपरस्टार 11 की तरफ से बल्लेबाजी करने उतरी है। जबकि गेंदबाजी की बात की जाए, रिद्धि सिद्धि चैंपियन की तरफ से गेंदबाजी की शुरुआत करवाना है गेंदबाज सागर सकपाल। ये नए गेंद से गेंदबाजी शुरुआत करेंगे, किस अंदाज में गेंदबाजी होती है ये देखना होगा। पावर प्ले में गेंदबाजी करवाने होते 2 खिलाड़ी सर्टिया सर्कल के बाहर, काऊ कॉर्नर और एक है डीप लॉन्ग ऑफ, यानी डीप वाइडिश लॉन्ग ऑन और एक है डीप लॉन्ग ऑफ। ये 2 खिलाड़ी सर्कल के बाहर। पहली गेंद सागर, सामने है अभय वाघमारे, दाहिने हाथ का खिलाड़ी और गेंदबाजी में है दाहिने हाथ का गेंदबाज, बहुत ही तेज तर्रार गेंदबाज, लगभग 30 सर्कल से बाहर आकर गेंदबाजी करेंगे, काफी तेज तर्रार गेंदबाजी करेंगे। पहला ओवर प्रगति पथ पर पावर प्ले का, एक खिलाड़ी स्लिप में, यानी 4 खिलाड़ी थे ऑफ साइड में लेकिन एक खिलाड़ी स्लिप में। पहली गेंद हल्का सा गुड लाइन पर टप्पा खाने के बाद थोड़ी सी उछल कर आई सीधे विकेट पर दास्तानों में डॉट बॉल का इशारा। गेंदबाज सागर कमाल की गेंदबाजी डालने का प्रयास करवाते हुए टॉस जीतने के बाद रिद्धि सिद्धि चैंपियन के कप्तान ने जो निर्णय लिया उसी निर्णय को सटीक साबित करवाते हुए गेंदबाज सागर अपनी तरफ से पहला ओवर और टीम की तरफ से नंबर पहले पर गेंदबाजी करेंगे। इस बार उम्दा शॉट मारने का प्रयास, मिडॉन के क्षेत्र में गेंद गई अराउंड द कारपेट शॉट, काऊ कॉर्नर के खिलाड़ी ने गेंद को रोक लिया। साहिल बोर्ड शायद वहां पर है, 1 रन मिलेगा अभय वाघमारे को। इस 1 रन के साथ स्कोर की शुरुआत होती हुई लगभग 2 गेंदों की समाप्ति के बाद पावर प्ले में रन जुटाना बहुत जरूरी होगा अगर अच्छे स्कोर को अगर आपको हासिल करवाना हो। तो सहज सुपरस्टार 11 टीम के जो मालिक है पवन धालीवाल, वो पवन धालीवाल शायद कनाडा से इस मैच का नजारा देख रहे हैं। उन्होंने अपनी टीम को शुभकामनाएं भेजी है और अच्छा संकेत है। टीम के ओनर है लेकिन वो आउट ऑफ इंडिया में कनाडा से इस मैच का लुत्फ उठा रहे हैं और अपने टीम को बधाई दे दी है कि अच्छा खेल करने का प्रयास करें। भाई हार जीत तो लगी रहती है लेकिन अच्छे खेल का नजारा पेश होना बहुत जरूरी है। तो इससे 1 रन के साथ स्कोर पहुंचा है। देखिए मुझे लग रहा है कि इसी महीने में अगले महीने में जीपीएल यानी जुवा प्रीमियर लीग, सीपीएल कास्बर प्रीमियर लीग 4, 5, 6 कास्बर प्रीमियर लीग, इसी मैदान पर, इसी गांव मैदान पे एक और क्रिकेट का महासंग्राम देखने को मिलेगा। जुगांव के तमाम खिलाड़ियों को कास्बर प्रीमियर लीग, खास करके ये जो प्रतियोगिता है ये वैभव भोईर इनका जन्मदिन है। इसी जन्मदिन को मद्देनजर रखते हुए इस टूर्नामेंट का आयोजन होगा। 4, 5, 6 को 4 तारीख को वैभव का बर्थडे है और उसी बर्थडे को एक अच्छा संकेत देने का इरादा। इस बार हेलीकॉप्टर शॉट मारने का प्रयास करता, शॉट मिडॉन के क्षेत्र में गेंद गई है। डीप लॉन्ग ऑफ के खिलाड़ी जब तक गेंद को रोका तब तक आसानी के साथ 1 रन मिलेगा। इस 1 रन के साथ स्कोर पहुंचा है 6 रन, यानी 4 गेंदों की समाप्ति के बाद सहज सुपरस्टार 11 की टीम टॉस हारने के बाद पहली मर्तबा बल्लेबाजी करवाते हुए अभय वाघमारे को अब अपना रोल अदा करना होगा बखूबी के साथ, क्योंकि उनके पास क्षमता है, उनके पास काबिलियत है। ये एक ऐसा खिलाड़ी अगर ज्यादा देर कर विकेट पर रुक जाता है तो गेंदबाजों के लिए हमेशा सरदर्द साबित होता है। लेकिन जिस अंदाज में गेंदबाजी की सागर ने की, कमाल की गेंदबाजी, अब तक दोनों बल्लेबाजों को
केवल अंकुश लगाने में कामयाबी की, केवल एकमात्र बाउंड्री जा चुकी इस ओवर में। पावर प्ले का ओवर चल रहा है, जिस अंदाज में गेंदबाजी होनी चाहिए उसी अंदाज में गेंदबाजी डालते हुए बायस से ओवर द ऑप्शन से बहुत ज्यादा बाहर। अंपायर के लिए कोई मुश्किलें नहीं होगी, वाइड बॉल करार दे दिया। अतिरिक्त रन टीम के खाते में जाता और टीम का स्कोर पहुंचा है इस एक रन के साथ 7 रन। तो दोनों बल्लेबाजों की यहाँ पर सोच रखनी चाहिए, आपको कमजोर गेंद का इस्तेमाल करना होगा और जैसे ही कमजोर गेंद मिले उसका प्रहार करने का प्रयास करो। खास करके अभय वाघमारे में वो क्षमता है, इस बार अराउंड द कारपेट शॉर्ट मिडऑन के क्षेत्र में केवल 1 रन मिलेगा। तो दोनों बल्लेबाजों की यहाँ देखिए समझदारी के साथ बल्लेबाजी करवा रहे हैं, जहां पे स्ट्राइक को रोटेट करवाने चाहिए वहां पे स्ट्राइक को रोटेट भी किया जा रहा है। और पावर प्ले में जब गेंदबाजी करवाने आता है तो उनके पास एक दबाव रहता है, इतने बड़े बल्लेबाज के सामने अगर आप गेंदबाजी करवाते हो तो गेंदबाज के लिए थोड़ी सी मुश्किल हो जाती है। लेकिन जिस अंदाज में गेंदबाजी होनी चाहिए और निश्चित रूप से कप्तान योगेश भोर ने जो रणनीति अपनाई, टॉस जीता, गेंदबाजी लेने का फैसला किया और सटीक फैसला खास करके गेंदबाज सागर की तरफ से। इस बार फिर से बड़ा शॉट मारने का प्रयास, डॉट बॉल का इशारा, ओवर हो चुकी है समाप्ति। तो एक ओवर की समाप्ति के बाद टॉस हारने के बाद पहली मर्तबा बल्लेबाजी करवाते हुए सैज सुपरस्टार 11 टीम का स्कोर पहुंचा है केवल 8 रन, केवल एक बाउंड्री आ चुकी इस ओवर से। अब यहां से ओवर की समाप्ति हो चुकी है। अब ये देखना होगा योगेश भोईर नंबर 2 पर किस गेंदबाज को आजमाते हैं। साहिल बोरी उनके पास है, नितिन बोरी उनके पास है, क्या दोनों के अलावा कल्पेश पटेल भी है। तो गेंदबाजी की कमी नहीं है, लेकिन 4 आपको इंडिविजुअल गेंदबाजों को आजमाना होगा। तो ऐसे हालात में योगेश भोईर किसके साथ जाना चाहते हैं ये भी देखने लायक बात होगी। तौसीफ आ चुकी है नंबर 2 पर गेंदबाजी करवाने के लिए। सीधी चैंपियन के तरफ से नंबर 2 पर गेंदबाजी आ चुके हैं तौसीफ। रमजान का महीना चल रहा है, रोजा होने के बावजूद भी गेंदबाजी पर आ चुके हैं तौसीफ। तारीफ के काबिल इस गेंदबाज की मैं तारीफ करना चाहूंगा। 8 रन बन चुकी है, इसी एवरेज से अगर रन बनाती है सैज सुपरस्टार 11 की टीम तो लगभग 40 के करीब स्कोर जा सकता है। लेकिन अभय वाघमारे विकेट पर है, तब बड़े स्कोर की आशाएं आप रख सकते हैं। अब यहां से देखना होगा तौसीफ किस अंदाज में गेंदबाजी करवाते हैं। अभय वाघमारे के सामने पावर प्ले की पाबंदी अभी भी लागू है। अब दोनों बल्लेबाज आपस में कानाफूसी करने गए हैं। दूसरी तरफ दूसरे उनके साथी बल्लेबाज जो है अमर, उनको ज्यादा स्ट्राइक नहीं मिली है। उन्होंने अब तक 5 रनों के निजी स्कोर पर बल्लेबाजी पर टिके, लेकिन अभय वाघमारे जो है वो बहुत ही धीमी गति से बल्लेबाजी करवा 3 गेंदों का सामना कर चुके, 2 रनों के निजी स्कोर पर खेले। दाहिने से पहली गेंद बैकवर्ड पॉइंट क्षेत्र में ढकेल दिया, गेंद को 1 ही रन मिलेगा। बहुत ही समझदारी के साथ दोनों बल्लेबाजों की तारीफ करनी चाहिए। आंखों में इशारा किया और बड़ी आसानी के साथ 1 रन पूरा कर दिया। इस 1 रन के साथ स्कोर पहुंचा है 9 रन बगैर किसी नुकसान के। अब दोनों बल्लेबाजों की यही सोच होनी चाहिए। पावर प्ले में यहां से देखिए कम से कम 12-13 रन तो आने चाहिए। अगर आपको पावर प्ले में अगर अच्छा स्कोर खड़ा करते हो तो आपको जब फील्डिंग डिस्ट्रक्शन हो जाता है तो वो आपके ऊपर थोड़ी सी मुश्किलें हो सकती है। तो सिर्फ अपनी ओवर की दूसरी गेंद हल्की से पैरों पर गेंद लगी थी, लेकिन इस भी दोनों बल्लेबाजों ने 1 रन पूरा कर दिया। क्या कहेंगे अंपायर? जी हाँ, लेग बाय का इशारा, लेग बाय के रूप में 1 रन मिलता हुआ सैज सुपरस्टार के खाते में स्कोर पहुंचा है 10 रन। लगभग 2 गेंदों का खेल हो चुका है, 4 गेंदें अभी भी बची, लेकिन जिस अंदाज में गेंदबाजी की पूरा दबाव डाल दिया है, दोनों बल्लेबाजों को खुलकर खेलने का मौका नहीं दे पा रहे। खास करके गेंदबाज तौसीफ मीडियम फेस गेंदबाज है, डांसिंग ऑफ द गेंदबाजी करने का प्रयास। इस बार हवा में गेंद, 2 खिलाड़ी उसके पीछे गए हैं लेकिन नहीं रोक पाएंगे। तब तक 2 रन और मिलेंगे अभय वाघमारे को। अभय वाघमारे पहुंचे 5 पर, टीम के स्कोर को पहुंचा दे इस 2 रनों के साथ लगभग 12 रन। बिल्कुल समझदारी के साथ दोनों बल्लेबाजी करवाते हैं, लेकिन अब तक बड़ा शॉट नहीं आया है। पावर प्ले का ओवर चल रहा है, ऐसे हालात में बड़े शॉट लगाने की कोशिश जरूर करवाना चाहिए दोनों बल्लेबाजों को। लेकिन तारीफ के काबिल गेंदबाजी गेंदबाज तौसीफ की, जिस अंदाज में कप्तान ने उनके ऊपर जिम्मेदारी दी और उसे जिम्मेदारी पर खड़े उतरते हुए कमाल की गेंदबाजी की। अपनी गेंदबाजी को वेरिएशन को देखिए, गेंद को रिलीज करवाने के बाद शॉर्ट ऑफ लेग गेंदबाजी डाली, बाहरी किनारा लिया है, 1 ही रन मिलेगा। तो इसे 1 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 13 रन बगैर किसी नुकसान के। तो 13 रनों की साझेदारी बन चुकी है। देखिए यतीन भोर जो कि शॉट मिड ऑन पर फील्डिंग पर मोर्चे संभाल के रखे हुए, ये भी जानते कि यहां से अगर आपको रनों को रोक लगानी है तो खास करके अभय वाघमारे का विकेट प्राप्त करवाने का प्रयास करना होगा, क्योंकि अभय वाघमारे एक बार विकेट पर जम जाते हैं तो उनको रोकना बहुत मुश्किल हो जाएगा।
उसके विपरीत है तौसीफ, बहुत ही कमाल की गेंदबाजी डालते हुए, ये देखिए थोड़ा सा नीचे रखवा दिया, चेंज ऑफ द फेस। ये बड़े गेंदबाज की निशानी होती है। अपनी गेंदबाजी में वेरिएशन को देखिए, अपनी गेंदबाजी में मिश्रण डाल रहे हैं। दो गेंदें हमने देखी थी शॉर्ट पिच गेंदबाजी ने, इस बार इस गेंद को थोड़ा सा नीचे रखा, डॉट बॉल का इशारा। स्कोर अभी भी लगभग 13 पर अटकता हुआ, 13 रनों की साझेदारी बन चुकी। जिस अंदाज में बल्लेबाजी होनी चाहिए थी उस अंदाज में बल्लेबाजी नहीं हो पा रहे हैं, और निश्चित रूप से सटीक कप्तानी और सटीक फील्डिंग का नजारा पेश किया है रिद्धि सिद्धि चैंपियंस के खिलाड़ियों ने। एक ही रन मिलेगा, इस एक रन के साथ स्कोर पहुंचा है 14 रन। ओवर की समाप्ति हो चुकी है, तो 2 ओवर की समाप्ति के बाद टॉस हारने के बाद सहज सुपरस्टार 11 टीम का स्कोर पहुंचा है बगैर किसी नुकसान के 14 रन। यानी पहले ओवर से आए थे 8 रन, इस ओवर से आ चुके केवल 6 रन। अब पावर प्ले की पाबंदियां खत्म हो चुकी है। अब यहां से योगेश भोईर नंबर 3 पर किस गेंदबाज को आजमाते हैं ये देखना होगा। अब मुझे लग रहा है साहिल भोईर को आजमाना ज्यादा उचित होगा, क्योंकि पावर प्ले की पाबंदियां भी खत्म हो चुकी है। या फिर नितिन भोईर आते हैं एक अनुभवी गेंदबाज के रूप में, कि या फिर कप्तान योगेश भोईर खुद आते हैं, ये भी देखने लायक बातों की। क्योंकि ऐसे स्थिति में रनों पर जिस अंदाज में ब्रेक लगा के रखा हुआ है, इस समय एवरेज जो चल रहा है, 2 ओवर का खेल हो चुका है। 2 ओवर की समाप्ति के बाद लगभग 7 का एवरेज चल रहा है। पहले ओवर में 8 रन बने थे, दूसरे ओवर में आ चुके केवल 6 रन। 10 के 10 विकेट हाथ में है। सहज सुपरस्टार के बल्लेबाजों को पूरा दबाव डाल दिया है, किसी भी बल्लेबाज को खुलकर खेलने का मौका नहीं दे पा रहे। चलो स्पीडअप करवा दीजिए, स्पीडअप करवा दीजिए रिद्धि सिद्धि चैंपियंस, भाई स्पीडअप करवा दीजिए। आज इतवार का दिन, इतवार के दिन हमें कुल मिलाकर 8 मैचेस खिलवाने हैं, तो इस हिसाब से हम चाहते हैं कि फाइनल और सेमीफाइनल जो है वो निश्चित रूप में 5वां जोड़ के होने चाहिए। ऐसे हालात में आपको मैचेस जो है वो समय के अनुसार पूरे करवाने चाहिए। चलिए अब विजॉन व्हील बनवाने के बाद अब गेंदबाजी में बदलाव करते हैं। किसके साथ जाना चाहेंगे योगेश भोईर? अब तक सटीक गेंदबाजी का नजारा पेश किया, 2 गेंदबाजों को आजमा चुके हैं। पहला ओवर फेंका था सागर ने, केवल 8 रन दिए थे। दूसरा ओवर फेंका तौसीफ ने, केवल 6 रन दिए। पावर प्ले में दोनों गेंदबाजों ने गेंदबाजी की, सटीक टप्पे का इस्तेमाल किया दोनों गेंदबाजों ने। विकेट नहीं मिला, लेकिन अनुशासन के साथ गेंदबाजी की। 2 ओवर का खेल होने के बाद 7 प्रति ओवर के अवसर से 14 रन बन चुके हैं। 10 विकेट अभी भी हाथ में है। अब यहां से अगर आपको कम से कम 45-50 के आसपास का स्कोर खड़ा करना है, तो खास करके अभय वाघमारे को अपने गियर को बदलाव करना चाहिए। इनको तो टॉप गियर में बल्लेबाजी करवाने का प्रयास करना होगा। अब चलिए गेंदबाजी में बदलाव किया जा रहा है। समीर तावड़े, ये बड़ा जुआ खेला है योगेश भोईर ने। साहिल भोईर थे, नितिन भोईर थे, लेकिन उसके बाद उन्होंने समीर तावड़े से गेंदबाजी करवाने का फैसला किया। अब मुझे लग रहा है यतीन भोईर ने भी रणनीति अपनाई होगी कि क्या योगेश भोईर से पूछा क्या नए गेंदबाज को आजमाना ज्यादा उचित होगा, क्योंकि अभय वाघमारे क्रीज पर है, ये तो रिस्क लेना चाहेंगे। 18 गेंदों का खेल बचा हुआ है। कल्पेश पटेल भी है। सन्मान्य मच्छिंद्र पाटील उद्योजक यांना विनंती करतो की आपण देखील व्यासपीठावर येथे कृपा करावी। मच्छिंद्र पाटील, चला हाथ दाखवा, हाथ दाखवा। ओके, तो 18 गेंदों का खेल बचा हुआ है। समीर तावड़े आ चुके हैं नंबर 3 पर गेंदबाजी करवाने के लिए रिद्धि सिद्धि चैंपियन की तरफ से। अब फील्डिंग की पाबंदियां खत्म हो चुकी है। डीप एक्स्ट्रा कॉल पर एक खिलाड़ी है, डीप लॉन्गर पर एक खिलाड़ी ऑफ साइड में सर्कल के बाहर, 3 खिलाड़ी ऑफ साइड में सर्कल के अंदर, डीप चिली मिड ऑफ, बैकवर्ड पॉइंट शॉट एक्स्ट्रा कवर, 2 खिलाड़ी ऑन साइड में, केवल 1 खिलाड़ी ऑन साइड में, शॉर्ट वाइडिश मिड विकेट, डीप स्क्वेयर, डीप लॉन्ग ऑन, डीप वाइडिश मिड विकेट, 3 खिलाड़ी ऑन साइड में सर्कल के बाहर। पहली गेंद समीर तावड़े लेग स्टंप से बाहर, वाइड बॉल का इशारा, अधिकतर रन सहज सुपरस्टार 11 के खाते में जाता हुआ। स्कोर पहुंचा है 15 रन। गेंदबाज को यह परखना चाहिए, माफ कीजिएगा 16 रन, यानी वाइड +1, यानी 2 रन मिलेंगे। स्कोर पहुंचा है 16 रन। समीर तावड़े अपने ऊंचे कदकाठी के खिलाड़ी हैं। उम्दा शॉट, कमाल की टाइमिंग, नहीं रोक पाएंगे। क्या कहेंगे अंपायर? जी हाँ, 6 रन का इशारा। यस डीजे।
को नहीं बख्शेंगे। तो 6 रनों के साथ स्कोर पहुंचा है 22, यानी 22 रन बगैर किसी नुकसान के। आप देखिए स्पेल में थोड़ा सा बदलाव, पहले गेंद डाली थी राउंड विकेट, इस बार गेंद को और 2 विकेट, इस बार गेंद जा रही है डीप लॉन्ग ऑफ की दिशा में, अच्छी फील्डिंग करने का प्रयास करते। योगेश भोर ने गेंद को रोकने का प्रयास किया था लेकिन नहीं रोक पाए, लेकिन डीप लॉन्ग ऑफ की दिशा में यसीन भोर आए, उन्होंने गेंद को रोक लिया। तब तक 2 रन और मिलेंगे। तो इस 2 रनों के साथ स्कोर पहुंचा 24, 24 रनों की साझेदारी पहले विकेट के लिए अभय वाघमारे उनके सहयोगी बल्लेबाज अमर के बीच में। अभी दोनों बल्लेबाजों को खास करके अभय वाघमारे का विकेट हासिल करना होगा जहां तक रिद्धि सिद्धि चैंपियन टीम को अगर रनों को ब्रेक लगाना हो। लेकिन अभय वाघमारे के मैं तारीफ करना चाहूंगा, ठंडे दिमाग से खेल रहे थे, लेकिन उसके बाद देखिए आपने हाथ खोल दिए। उम्दा शॉट, फिर से उम्दा शॉट, टाइमिंग बेमिसाल। इस ओवर का ये दूसरा छक्का, इसे 6 रनों के साथ टीम आयन वर्सेस वियंस फाइटर्स। चलिए अगला मुकाबला टीम आयंस अगेंस्ट वियंस फाइटर्स। चलिए दोनों टीम के कप्तानों से रिक्वेस्ट है टॉस ले आ जाइए। टीम आयन अगेंस्ट वियंस फाइटर्स, मैं दोनों टीम के संगनायकों से, दोनों टीम के मुखियाओं से, दोनों टीम के सरपंच से मेरी गुजारिश है टॉस के लिए आ जाइए। अब तक बड़ा ओवर घटता हुआ देखिए ऑफ स्टंप से बहुत ज्यादा बार ये दबाव दिख रहा है, ये दबाव दिख रहा है। जब गेंदबाज को वो 2 लंबे हिट लग जाते हैं तो गेंदबाज के मन पर मनोवैज्ञानिक दबाव आना लाजमी की बात है। अब अभय वाघमारे को देखिए, ये कुंभकर्ण है, एक बार नींद से जाग जाए तो कोहरा मचा देते हैं। मैंने पहले कहा था ये बहुत ही ठंडे दिमाग से बल्लेबाजी करवाता है, लेकिन एक बार अपने पांव जमा लेता है तो किसी भी गेंदबाज को बख्शता नहीं है। अब यहां से देखिए समीर तावड़े पर हमला बोल दिया है। टीम का स्कोर हुआ है लगभग 31, माफ कीजिए 31। इस बार हवा में गेंद, उछाल है, खिलाड़ी उसके पीछे है। जी हाँ, ये देखिए बहुत ही आसान कैच नहीं था लेकिन नहीं पकड़ पाए। शॉर्ट बैकवर्ड स्क्वायर लेग पर खिलाड़ी मौजूद थे कल्पेश पटेल। ये कैच कितना नुकसानदायक होगा, कितना हानिकारक होगा, ये आने वाला समय होगा। अभय वाघमारे जैसे खब्बू खिलाड़ी को आपने जीवनदान दे दिया। 2 रन और मिलेंगे। इस 2 रनों के साथ स्कोर पहुंचा 33 रनों की साझेदारी पहले विकेट के लिए। अब यहां से देखिए योगेश भोईर जो निर्णय लिया टॉस जीतने के बाद, पहले पावर प्ले में देखिए 2 ओवर में मैच में पकड़ बना के रखी हुई थी। जैसे ही तीसरा ओवर प्रगति पथ पर आया, तीसरा ओवर चालू हुआ समीर तावड़े का, वहां से पूरी तरह से मैच में सुपरस्टार 11 ने वापसी की है। इस बार फिर से शॉर्ट पिच गेंद, क्या कहेंगे अंपायर जी? हाँ, नो बॉल का इशारा, नो बॉल का इशारा। ये देखिए ये खराब गेंदबाजी, ये दबाव दिख रहा है। 2 छक्के आ चुकी है, 2 वाइड बॉल भी आ चुकी है, 1 नो बॉल भी आ चुके हैं। यहाँ पे फ्री हिट भी मिलेगा, 1 एक्स्ट्रा रन भी मिलेगा। स्कोर पहुंचा 34। अब फ्री हिट है। अब फ्री हिट का किस अंदाज में फायदा उठाते अभय वाघमारे, एक जीवनदान के साथ बल्लेबाजी पर टिके हुए। अब यहाँ से अब गेंदबाज भी क्या करेंगे ऐसे स्थिति में जब आपका समय आपके साथ नहीं चल रहा हो। अब मुझे लग रहा है कि खास करके सबसे बड़ी गलती की योगेश भोईर ने। साहिल भोईर थे, नितिन भोईर थे, तो वहां से अपने समीर से गेंदबाजी करवाने का फैसला किया। वही ना कहीं ये बात सोचने लायक बात होगी। ये पार्ट टाइम बॉलर है, पार्ट टाइम बॉलर कुछ हद तक थोड़ा सा महंगा साबित होता हुआ। चलिए अंपायर के फैसले का हमें इंतजार तो होता है, लेकिन अंपायर का फैसला जो भी हो वो खिलाड़ी को मानना पड़ेगा, क्योंकि अंपायर क्रिकेट की दुनिया का वो सफेद हाथी होता है। जिन्होंने एक बार फैसला दे दिया तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बराबर होता है। और सबसे बड़ी बात क्रिकेट से बड़ी होती है क्रिकेट की गरिमा, तो उस गरिमा को ध्यान में रखना चाहिए। अंपायर ने एक बार फैसला दे दिया हो तो उस फैसले को मानना बड़े खिलाड़ी की एक पहचान होती है। देखिए शायद तो गेंदबाज को नसीहत दिया जा रहा है कि बल्लेबाज अगर दाहिने हाथ का बल्लेबाज हो, किस अंदाज से वो बल्लेबाजी करवाते हैं, जिस एंगल से वो बल्लेबाजी करवाता है उसी अंदाज से उनको गेंदबाजी करवाने का प्रयास करवाना चाहिए। फिलहाल समीर तावड़े थोड़े से महंगे साबित होते हुए अब तक अपनी गेंदबाजी में कुल मिलाकर उन्होंने 4 गेंदें फेंकी है। 4 गेंदों में 20 रन आ चुके हैं, जिसमें कुल मिलाकर 2 वाइड बॉल, 2 सिक्स, 1 डबल, 1 नो बॉल, यानी 20 रन आ चुके हैं 4 गेंदों में। अभी भी 2 गेंदें बची है। एक अच्छा ओवर से सुपरस्टार 11 के दृष्टिकोण से, क्योंकि 2 ओवर में केवल स्कोर था 14 रन, केवल 7 का रन रेट चल रहा था। इस ओवर में 22 रन आ चुके हैं। मेरे स्कोरर चीकी मुझे बता रहे 4 गेंदों में 22 रन आ चुके हैं। मैच में पूरी तरह से वापसी की है सुपरस्टार 11 के खिलाड़ियों ने। और यहाँ पे देखिए फ्री हिट है, फ्री हिट का बॉल है, अभय वाघमारे स्ट्राइक पर है।
समीर अपनी ओवर के अगली गेंद आगे जाकर मारने का प्रयास, गति में बदलाव कर दिया, सीधे विकेट कीपर के दास्तानों में गेंद डॉट बॉल का इशारा, अच्छी वापसी करवाते इसी अंदाज में गेंदबाजी डालने का प्रयास करवाना होगा समीर को। ये देखिए जैसे फ्रेड का गेंद डॉट निकल गया, थोड़ा सा आत्मविश्वास जरूर आया होगा। अभी भी आखिरी गेंद बची है, टीम का स्कोर हुआ इस 34। पहले 2 ओवर में 14 रन आए थे, इस ओवर में देखिए उम्दा शॉट, फिर से उम्दा शॉट, इस ओवर का ये तीसरा छक्का, छक्के से शुरुआत की थी और छक्के से समाप्ति भी की है। ओवर की हो चुकी है समाप्ति, तो 3 ओवर की समाप्ति के बाद पहली मर्तबा टॉस हारने के बाद बल्लेबाजी करवाते हुए सहज सुपरस्टार 11 टीम का स्कोर हुआ 40 रन, यानी इस ओवर से आ चुके 26 रन, मैच में पूरी तरह से वापसी की है। अब यहां से 12 गेंदों का खेल बचा हुआ है। यस डीजे। टीम आयंस अगेंस्ट द वियंस फाइटर्स, तो 2 कैप्टन रिक्वेस्ट टू प्लीज, दोनों टीमों के कप्तानों से रिक्वेस्ट है टॉस के लिए आ जाइए। टीम आयंस अगेंस्ट द वियंस फाइटर्स, सहज सुपरस्टार 11 टीम के मालिक कनाडा से इस यूट्यूब के माध्यम से इस मैच का सीधा मजा ले रहे हैं। उन्होंने अपनी टीम को शुभकामनाएं भेजी है और अब थोड़ी देर तक हम देख रहे थे थोड़ी सी निराश हो गए, लेकिन तीसरे ओवर के बाद थोड़ी सी चेहरे पर मुस्कुराहट आई होगी। मैच में अब बस अच्छा स्कोर बनाने की फिराक में दिख रही है सहज सुपरस्टार 11 की टीम, खास करके अभय वाघमारे, इन्होंने अपना गियर बदल दिया है। जब ये गियर बदलते हैं तो बड़े बड़े गेंदबाजों को कड़ाके के सर्दी में पसीने छूट जाए। अब यहाँ पे गेंदबाजी में बदलाव, साहिल बोहिर, मैंने पहले ही चर्चा की थी कि साहिल बोहिर जब आपके टीम में उपस्थित है तो नंबर 3 पर आपको समीर को गेंदबाजी पर लाना ये बड़ी खतरे के संकेत हो सकते थे। चले साहिल बोहिर आ चुके हैं नंबर 4 पर, अपनी तरफ से पहला ओवर, और टीम की तरफ से नंबर 4 पर दाहिने हाथ से ओवर देखिए, पहली गेंद डॉट निकाली है, पहली गेंद डॉट निकाली है। टीम का स्कोर केवल 40 रन, 2 ओवर में बना था 14 रन, तीसरे ओवर में आ चुके हैं 26 रन, एक अच्छा स्कोर बनता हुआ। अभी भी 12 गेंदों का खेल बचा हुआ है। पहली गेंद डॉट निकली है साहिल बोहिर, कमाल की गेंदबाजी, अपने ऊंचे कदकाठी का पूरी तरह से फायदा उठाते हुए 30 सर्कल से बाहर आकर गेंदबाजी डाले, बिल्कुल शोएब अख्तर की तरह तेज तर्रार गेंदबाज है, अपने ऊंचे कदकाठी का बहुत ही बखूबी के साथ फायदा उठाते हुए। ओवर पिच गेंद, उम्दा शॉट, खिलाड़ी है वहां पर, क्या कहेंगे, प्रयास किया था योगेश भोर ने लेकिन नहीं रोक पाएंगे। मिलेंगे यहाँ पे 6 रन, इस 6 रनों के साथ स्कोर पहुंचा 46, यानी 46 रन बगैर किसी नुकसान के, यानी 46 रनों की साझेदारी पहले विकेट के लिए सलामी बल्लेबाज अभय वाघमारे, उनके साथ अमर, कमाल की बल्लेबाजी दोनों बल्लेबाज। देखिए जिस तरह खरबूजे को देखिए खरबूजा रंग बदलता है, जैसे अमर को स्ट्राइक मिली अमर ने भी छक्का ठोक दिया। अमर अब तक लगभग अपने पारे में 11 रन बटोर चुकी है, लेकिन बहुत ही समझदारी के साथ। दूसरी तरफ अभय वाघमारे की मैं तारीफ करना चाहूंगा, पहले तो उन्होंने धीमी गति से बल्लेबाजी की, जैसे लोहे को गर्म करना पड़ता है उसके बाद हथौड़ा चलाते हैं, बिल्कुल उसी अंदाज में पहले तो उन्होंने अपने पांव जमा लिए, उसके बाद अपना आक्रामक रूप अपना दिया। इस बार फिर से ओवर पिच गेंद बॉटम से गेंद लगी है, 1 रन मिलेगा, इससे 1 रन के साथ स्कोर पहुंचा है 47, यानी 47 रन बगैर किसी नुकसान के, एक अच्छा स्कोर। अभी भी कुल मिलाकर 9 गेंदों का खेल बचा हुआ है। 9 गेंदों की अगर हम बात करेंगे तो अगर 55-60 के आसपास स्कोर जा सकता है। 47 रन बन चुके हैं। साहिल बोहिर थोड़े से महंगे साबित होते हुए, बड़ा शॉट, फिर से बड़ा शॉट, टाइमिंग बहुत ही शानदार, टीम एक्स्ट्रा कॉर के सर के ऊपर से मिलेंगे यहां पर 4 इस ओवर का ये दूसरा चौका, इसे 4 रनों के साथ स्कोर पहुंचा 51, यानी 51 रनों की साझेदारी पहले विकेट के लिए। अब योगेश भोई चिंता में पड़ गए होंगे, क्या निर्णय उन्होंने लिया गेंदबाजी लेने का, क्या यह सटीक फैसला था, क्या आप थोड़ा सा महंगा साबित होता हुआ। सबसे बड़ी पहली गलती आपने की कि आपने तीसरे नंबर पे गेंदबाजी में जो गेंदबाजी करवाई वहां पे मैच में पूरी तरह से वापसी करवाई है सहज सुपरस्टार 11 के खिलाड़ियों ने, खास करके अभय वाघमारे की मैं तारीफ करना चाहूंगा। कमाल की बल्लेबाजी की है, क्या लाजवाब बल्लेबाजी की है, समझदारी के साथ बल्लेबाजी की। टीम की कप्तान है, कप्तानी के साथ साथ पारी की शुरुआत करवाने के और उसी अंदाज में बल्लेबाजी करने का प्रयास किया। 1 रन मिलेगा, इसे 1 रन के साथ स्कोर पहुंचा 52, 52 रनों की साझेदारी। साहिल बोहिर को अब तक ब्रेक थोड़े मिल पा रहा है। साहिल बोहिर
जिन्होंने कोपरी चैंपियन लीग में प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का खिताब जीता था। निश्चित रूप से अपना मनोबल काफी ऊंचा होगा। 2024 का एक बहुत बड़ा टूर्नामेंट था कोपरी चॅम्पियन लीग। सन्माननीय निशिकांत तळेगावकर यांचे इथं आगमन झाले। वाशी प्रीमियर लीग 2024 या पर्वाच्या माध्यमातून त्यांचा देखील स्वागत। उम्दा शॉट, कमाल की टाइमिंग मिलेंगे यहाँ पे 6 रन्स। यस डीजे। टॉस हारने के बाद सहज सुपरस्टार 11 टीम का स्कोर पहुंचा 58। 2 ओवर में 14 रन था। बचे हुए 2 ओवर में अगर देखा जाए 44 रन आ चुके हैं। अब अंदाजा लगा सकते हैं 2 ओवर में 22 के रन रेट से रन बनाए हैं। पहले बने 26 समीर तावड़े, उसके बाद आए साहिल बोहिर, वहां पे उन्होंने दिया 18 रन। मैच में यहां से वापसी की है, खास करके अभय वाघमारे, तारीफ काबिल बल्लेबाजी। अब गेंदबाजी में यहां पे बदलाव किया जाएगा। डेथ ओवर में योगेश बोर ने किसी आप नए गेंदबाज को आजमाया है, अनिल, एक और तेज गेंदबाज। सारे के सारे गेंदबाज हमने देखे 30 सर्कल से बाहर आकर गेंदबाजी डाले, ज्यादा स्पेस के साथ गेंदबाजी डाले, लेकिन विकेट चटकाने में अब तक नाकामयाब साबित होते हुए। ओवर पिच गेंद डीप एक्स्ट्रा कोर्ट के क्षेत्र में गेंद गई है। साहिल बोर यहां पर उपस्थित है, आसानी के साथ 2 रन मिलेंगे। प्रयास करवाना चाहिए था साहिल बोर को कैच लपकने का, लेकिन उन्होंने देखा कि बाउंड्रीज को नहीं देना चाहेंगे, इसीलिए उन्होंने एक टप्पा आने का गेंद का इंतजार किया। इस बीच 2 रन और मिलेंगे। इस 2 रनों के साथ स्कोर पहुंचा 60 रन, यानी 60 रनों की साझेदारी पहले विकेट के लिए बन चुकी है। और निश्चित रूप से योगेश भोर की चिंताएं बढ़ती होगी। लग रहा था 35-40 के करीब स्कोर नहीं जाएगा, जिस अंदाज में पावर प्ले में गेंदबाजी हुई थी। दोनों गेंदबाजों ने कमाल की गेंदबाजी डाली। उसके बाद तीसरे और चौथे ओवर में लाजवाब बल्लेबाजी देखने को मिली सहज सुपरस्टार के दोनों सलामी बल्लेबाजों के माध्यम से, और पूरी तरह से मैच में अपनी पकड़ बना के रखी हुई। अब तराजू का पलड़ा को अगर हम देखेंगे तो पूरी तरह से झुकता हुआ दिख रहा है सहज सुपरस्टार के 11 के खिलाड़ी की तरफ। अभी भी 100 की 5 गेंदें बची है। स्कोर पहुंचा है 60 रन। दाहिने हाथ से और 2 विकेट अभय वाघमारे के लिए। इस बार ओवर पिच गेंद को ढकेल दिया डीप लॉन्ग ऑन के क्षेत्र में। यतीन बोर वहां पर उपस्थित है। 2 रन आसानी के साथ मिलेंगे। ये देखिए खराब थ्रो इतना सटीक नहीं था। अगर थ्रो सीधे गेंदबाज के हाथों में अगर फील करते हैं तो निश्चित रूप से यहाँ पर विकेट मिल सकता था, लेकिन जहां पे 1-1 रन बनना चाहे था वहां पे दोनों बल्लेबाज अमर और अभय वाघमारे आसानी के साथ 2-2 रन मुकम्मल करवा रहे हैं, यानी 2 गेंदों पर आ चुके 4 रन। तो टीम का स्कोर पहुंचा है 62, यानी 62 रन बगैर किसी नुकसान के। क्या कमाल की बल्लेबाजी की है, पूरा दबाव डाल दिया सभी खिलाड़ियों के ऊपर। अब दोनों बल्लेबाज आपस में कानाफूसी करने गए हैं। पिच का मुआयना भी किया जा रहा है, शायद पिच से थोड़ी सी नमी मिल रही है, ये देखना होगा दोनों गेंदबाजों को। अब ऐसी स्थिति में खास करके गेंदबाज अनिल झा सटीक गेंदबाजी डालने का प्रयास जरूर करेंगे, क्योंकि डेथ ओवर में गेंदबाजी करवाने उतरे हैं। अगर उनको विकेट नहीं भी मिलता है तो रनों को ब्रेक लगाने का जरूर प्रयास करेंगे। ये देखिए लो फुलटॉस गेंद थी, यॉर्कर लाने का प्रयास किया था, बॉटम से गेंद लगी, 1 रन मिलेगा। 1 से ज्यादा नुकसान नहीं होगा, लेकिन बाउंड्रीज को रोकने का प्रयास करें। 3 गेंदों में आ चुके हैं 5 रन, यानी 2 गेंदों में 2 डबल आए थे, 3 गेंदों में आ चुके हैं 5 रन। इस 1 रन के साथ स्कोर पहुंचा 63। 70 के करीब का तो स्कोर जहन में रख के मैदान में उतरी है। अभय वाघमारे की सोच होगी 70 के ऊपर का स्कोर बनाने का प्रयास करें, लेकिन यहां से विकेट लेने का प्रयास करेगा अनिल झा। बड़ा शॉट मारने का प्रयास, डीप लॉन्ग ऑफ के क्षेत्र में गेंद गई है। जो क्या छोड़ा था शॉट मिड ऑन पर कल्पेश पटेल ने अभय का, वही क्या थोड़ा सा महंगा साबित होता हुआ। 2 रन और मिलेंगे। इस 2 रनों के साथ स्कोर पहुंचा 65, यानी 65 रन बगैर किसी नुकसान के। टॉस हारने के बाद बल्लेबाजी करने का मौका मिला है सहज सुपरस्टार 11 के बल्लेबाजों को, और जिस अंदाज में बल्लेबाजी की, पहले तो उन्होंने धीमी गति से बल्लेबाजी की, उसके बाद दोनों बल्लेबाजों ने अपने गियर में बदलाव कर दिया और एक अच्छा स्कोर खड़ा करते हुए 2 गेंदें अभी भी बची, 4 गेंदों में आ चुके, कुल मिलाकर 7 रन, 1 सिंगल 3 डबल। अभी भी 2 गेंदें बची, लेकिन एक अच्छा संकेत है। अब तक इस ओवर में कोई बड़ा हिट आया नहीं है, कोई भी बाउंड्री या फिर कोई भी 6 रन आए नहीं है, तो एक अच्छा संकेत है
क्योंकि अभय वाघमारे और अमर अभी भी क्रीज पर डटे हुए। तो ऐसे हालात में दोनों बल्लेबाजों पर थोड़ा सा दबाव डालने में अभी तक कामयाब हो चुके अनिल झा। नो फुल टॉस, गेंद दिल स्टंप से बाहर, नो बॉल का इशारा, नो बॉल का इशारा, फ्री हिट मिलेगा, +1 भी मिलेगा, यानी टीम का स्कोर हुआ 67। देखिए वैसे भी रनों की जो गति है वो तेजी से बढ़ रही है। नितिन भोर देखिए गेंदबाज अनिल झा को नसीब दे रहे, ऐसे स्थिति में अगर आप नो बॉल फेंकोगे उतना ही आपके लिए दबाव डाल सकता है। कल्पेश पटेल अपने आप से खासे निराश हो गए। जो कैच उन्होंने शॉर्ट बैकवर्ड स्क्वायर पर ड्रॉप किया था अभय वाघमारे का, वही कैच अब उनके गले में हड्डी बन के अटका हुआ है। ये जानते कि क्रिकेट में अगर थोड़ी सी गलती हो जाती है तो पूरे टीम को इसका खामियाजा भुगतना पड़ता है। अक्सर ऐसा देखने को मिलता है, क्योंकि क्रिकेट में अगर मगर को कोई जगह नहीं, आपको सीधे परफॉर्मेंस करना रहता है। एक गलती हो जाती है पूरे टीम को इसको खामियाजा भुगतना पड़ता है। अब कल्पेश पटेल इस बात को सोचने पड़ गए होंगे। ये देखिए बड़े पैमाने पर सचिन, बड़े पैमाने पर धूप गिर रही है, इसलिए पानी का सेवन किया जा रहा है। पानी पीना भी चाहिए, और मैं खुद चाहता हूं कि हर खिलाड़ी मैच के दौरान कम से कम 3-3.5 लीटर पानी अपने शरीर में डाले, क्योंकि जितना पसीना आपके शरीर से निकलता है उतने हिसाब से पानी का भी अपने पेट में जाना जरूरी है। क्योंकि आप देख रहे हैं कि इस समय मार्च का महीना खत्म हो चुका है, लगभग खत्म होने के कगार पे है। जैसे कि होलिका का दहन हो जाता है, सूरज आसमान से आग बरसाता है, ऐसे हालात में खिलाड़ियों को पानी का सेवन करना जरूरी है। फिट है लेकिन उसका कुछ खास फायदा नहीं उठा पाया, डॉट बॉल मिलेगा। स्कोर अभी भी 67 पर रुका हुआ है, केवल आखिरी गेंद बची है। एक अच्छा ओवर अगर देखा जाए, नो बॉल को अगर छोड़ा जाए तो बहुत ही सटीक गेंदबाजी की अनिल झा ने। 3 डबल, 1 सिंगल, 1 नो बॉल आ चुका है, लेकिन कोई भी बड़ा हिट नहीं आया है, ये अच्छी बात है। पिछले 2 ओवर में 44 रन आए थे, लेकिन इस ओवर में यानी डेथ ओवर में अगर आप 10 रन भी देते हो तो कोई मुश्किल की बात नहीं होगी। इस बार मिड विकेट के क्षेत्र में गेंद गई है, नो मैन लैंड में गेंद गिरी है, 2 रन और मिलेंगे। तो इसे 2 रनों के साथ स्कोर पहुंचा है 69। ओवर तो हो चुका है, उसका कोई बड़ा नुकसान नहीं। ओवर की यहां पे समाप्ति हो चुकी है। तो 5 ओवर की समाप्ति के बाद टॉस हारने के बाद पहले मरतबा बल्लेबाजी करवाते हैं सहज सुपरस्टार 11 टीम का स्कोर हुआ है 69 यानी 69 रन, और जीतने को चाहिए रिद्धि सिद्धि चैंपियन के टीम को 30 गेंदों में 70 रन। जैसे दूसरी इनिंग की शुरुआत होती है, डीजे मास्टर एक जबरदस्त गाना।
पाटिल टीम के कप्तान आ चुके हैं। टीम आयंस पर टीम के संगठक से रिक्वेस्ट है टॉस के बॉक्स में आ जाइए। मिस्टर टीम ओनर नजीर, आइकॉन खिलाड़ी सचिन रजक भाई टॉस के लिए आ जाइए। टीम आयंस टीम के मुखिया, टीम के सरपंच भाई टॉस के बॉक्स में आ जाइए। वियांश पाटिल टीम के मुखिया यहाँ पर उपस्थित है। टीम आयंस मिस्टर सचिन रजक, चलिए टॉस करवाने के लिए आ जाइए। चलिए 5 ओवर की समाप्ति के बाद अभय वाघमारे के 38 और अमर के 22 रनों की बल्लेबाजी की बदौलत सुपरस्टार 11 टीम ने 5 ओवर की समाप्ति के बाद 69 रन बटोरे और 70 रनों का लक्ष्य रखा है रिद्धि सिद्धि चैंपियंस के सामने। यानी प्रति ओवर में बनाने होगी इस मैच को जीतने के लिए रिद्धि सिद्धि चैंपियन की टीम को 14 रन किस अंदाज में बल्लेबाजी होती। योगेश भोईर के बल्लेबाजों को बल्लेबाजी चलना बहुत जरूरी है। अगर योगेश भोईर का बल्ला चलता है तो रिद्धि सिद्धि चैंपियंस के लिए कोई मुश्किलें नहीं होगी, क्योंकि पावर प्ले में रन बनना चाहिए। देखिए बतौर कप्तान योगेश भोईर पारी की शुरुआत करवाने खुद आए हैं। हमने इस मैच में एक बड़े बदलाव ये देखने को मिले। अभय वाघमारे टीम के कप्तान के साथ पारी की शुरुआत करवाने आए, जो कि सुपरस्टार 11 टीम के कप्तान है, जबकि रिद्धि सिद्धि चैंपियन टीम के कप्तान योगेश भोईर भी पारी की शुरुआत करवाने खुद आए हैं। तो लेकिन पहले पारी के आधार पर 38 रनों की पारी खेली है उन्होंने। अब यहां से गेंदबाजी किस अंदाज में होती है ये भी देखने लायक बात होगी। दूसरी बात यह भी होगी कि योगेश भोईर के ऊपर खासा दबाव होगा, क्योंकि रनों को जब चेस करवाना हो आपको 14 रन प्रति ओवर के अवसर से बनाने हैं। ऐसे स्थिति में योगेश भोईर को अनुशासन के साथ बल्लेबाजी करवानी होगी और टीम के लिए लीड रोल का अपनाना करवाना होगा। आयन टीम के कप्तान, उनके साथ वियांश फाइटर्स मंथन टीम के कप्तान मंथन पाटिल, दोनों कप्तान आ चुके हैं। निशिकांत तलेगा को उनके साथ वैभव भोईर, जिन्हीं के जन्मदिन के आधार पर कास्बर प्रीमियर लीग 4, 5, 6 अप्रैल को इसी मैदान पर दोबारा टूर्नामेंट देखने को मिलेगा। क्रिकेट का एक और बड़ा महासंग्राम। तो टॉस जीता मंथन पाटिल, वियांश फाइटर्स टीम के कप्तान ने। निर्णय जो भी होगा जल्दी बता दीजिए। चलिए मंथन भाई, मंथन पाटिल निर्णय बता दीजिए जल्दी। ओके ओके, एक छोटी सी टीम मीटिंग लेंगे उसके बाद। ठीक है, मुझे लग रहा है कि इनको बतौर कप्तान नहीं है, इनको काम चलाओ कप्तान के रूप में भेजा है। हाँ, पीयूष पाटिल खरे कप्तान है, मुझे मालूम है। यानी ये दो धारी तलवार टीम का नया सरदार होता रहता है। चलिए सचिन, आमतौर पे अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में ऐसा होता है कि टॉस होने से पहले पूछा जाता है कि क्या लेना चाहिए, लेकिन टेनिस क्रिकेट जगत में ऐसा होता नहीं है। हाँ, वो तो होते रहता है। देखिए सबसे पहली बात कि सूर्य कुमार यादव अभी तक डगआउट में क्यों बैठे हुए हैं। सूर्य कुमार यादव ने मन बनाया, रोहित शर्मा कप्तान ने होगा तब तक मैं उतरूंगा ही नहीं। देखिए अक्सर ऐसा होता है, क्योंकि प्रीमियर लीग जब से चालू हुआ है तब से क्रिकेट के रोमांच को लगभग आगे ढकेला जा रहा है। चलिए 30 गेंदों में बनाने होंगे 70 रन, यानी प्रति ओवर में बनाने हैं 14 रन। सुपरस्टार 11 की तरफ से नए गेंद से गेंदबाजी संभालेंगे हिमांशु पाटिल। जी हाँ, हिमांशु पाटिल जो कि वाशी प्रीमियर लीग के आयोजक भी है। हिमांशु अनंत पाटिल एक बायत के गेंदबाज, जिन्होंने जाहिर खान को देखकर गेंदबाजी के गुण सीखे हैं, जो अपने आप को जाहिर खान की तरह मानते हैं। अपने घरेलू मैदान पर किस अंदाज में गेंदबाजी करवाते हैं ये देखना होगा। जबकि सामने है योगेश मनोहर भोईर, टीम के कप्तान, टीम के मुख्य खिलाड़ी।
और पारी की शुरुआत करवाने आए हैं। अभय वाघमारे ने कप्तानी पारी खेली, 38 रनों की पारी खेली। क्या उस अभय वाघमारे की पारी को अगर आप पानी में डालना चाहते हो तो योगेश मनोहर भोईर को एक बड़ी पारी खेलनी होगी। प्रति ओवर में बनाने होंगे 14 रन। पावर प्ले का पहला ओवर हिमांशु अनंत पाटिल, 4 खिलाड़ी ऑफसाइड में, पॉइंट है, स्वीपर कवर है, शॉट एक्स्ट्रा को सेली मिड ऑफ, 3 खिलाड़ी ऑन साइड में, शॉट बैकवर्ड स्क्वायर, शॉट वाइडिश मिड विकेट, शॉट मिड विकेट, 2 खिलाड़ी सर्कल के बाहर, डीप लॉन्ग ऑफ और डीप वाइडिश मिड विकेट यानी काउ कॉर्नर। ये 2 खिलाड़ी सर्कल के बाहर। हिमांशु पाटिल अपनी तरफ से पहला ओवर और टीम की तरफ से पहला ओवर बाएं हाथ से गेंदबाजी करेंगे दाहिने हाथ के बल्लेबाज के लिए। एक खिलाड़ी स्लिप में कैचिंग पोजीशन के लिए। पहली गेंद हिमांशु पाटिल बाएं हाथ से और 2 विकेट, पंच कर दिया, उम्दा शॉट, उम्दा शॉट, बहुत ही बढ़िया कवर ट्राई कर दिया, शॉट एक्स्ट्रा कवर के सर के ऊपर से सीधे 4 रनों के लिए। 4 रनों के साथ योगेश भोईर ने व्यक्तिगत अपना खाता खोल दिया, टीम का भी अकाउंट ओपन कर दिया इस 4 रनों के साथ। ये जानते हैं योगेश भोईर, आपको बड़े स्कोर को चेस करना है तो पावर प्ले में रन बनना जरूरी है। अगर आपके पास 12 गेंदों का पावर प्ले है, वहां पर अगर रिद्धि सिद्धि चैंपियंस की टीम 30-35 रन अगर मुकम्मल करवाती है तो आपकी आशाएं जीवित होगी इस टारगेट को चेस करने की। उनके साथ सहयोगी बल्लेबाज प्रदीप ठाकुर, ये एक और बड़ा विस्फोटक बल्लेबाज। इस ओवर की अगली गेंद, इस बार रिवर्स मारने का प्रयास सिली मिडॉन के क्षेत्र में। सचिन देखिए ये बड़ी गलती करवा रहे हैं। आपको लग रहा है कि जब सीधी उंगली से घी निकल रहा हो तो आपको उंगली टेढ़ी करने की जरूरत नहीं है, सीधे बल्ले से मारने का प्रयास करवाना चाहिए, गेंद को जांचना चाहिए, परखना चाहिए। पहली गेंद पर बाउंड्री मिली, जो दूसरी गेंद लौट निकली, अच्छी वापसी करवाते हुए हिमांशु अनंत पाटिल अपनी ओवर की तीसरी गेंद बाएं से और 2 विकेट। फिर से बड़ा शॉट मारने का प्रयास, आगे जाकर मारने का प्रयास किया था, बहुत बढ़िया विकेट कीपिंग, कमाल की विकेट कीपिंग। निश्चित रूप से 1970-75 दशक में फारूक इंजरी इस अंदाज में विकेट कीपिंग करवाते थे। उसके बाद सैयद किरमानी, क्या कमाल की विकेट कीपिंग का नजारा पेश किया है। धनेश गुप्ता ऊंचे कद काट के खिलाड़ी है और विकेट कीपिंग का बखूबी मोर्चा संभालते हुए, बिल्कुल विकेटों से सटे होकर विकेट कीपिंग का नजारा पेश करवाते हुए 2 या 3 सेकंड की ओर बल्लेबाज को हिलने का मौका दिया जा रहा है। उससे पहले गेंद को पकड़कर उन्होंने स्टंप आउट किया था, लेकिन भाग्यशाली रहे योगेश भोईर, अंपायर ने उनको नॉट आउट करार दे दिया। 2 गेंदें डॉट निकली है, पहली गेंद पर चौका मिला था और लगातार 2 गेंदें डॉट निकली है। ये होता है दबाव, ये होता है दबाव, बड़े टारगेट को चेस करने के लिए मैदान में उतरी है रिद्धि सिद्धि चैंपियन की टीम ऑप्शन से बाहर। यहां पर 1 रन मिलेगा वाइड के रूप में, शायद +1 मिलेगी, अंपायर क्या कहेंगे। 22, जी हाँ 22 के रूप में रन मिलेगा, वाइट नहीं है, 22 के रूप में रन मिलेगा। इस 1 रन के साथ स्कोर पहुंचा है 5 रन। लगभग 4 गेंदों की समाप्ति के बाद सामने है नए बल्लेबाज प्रदीप ठाकुर। ये बहुत ही आक्रामक बल्लेबाज है, इनको भी बल्लेबाजी में दमखम दिखाना होगा। और रिद्धि सिद्धि चैंपियन अगर टारगेट को चेस करने का अगर सबसे बड़ा रोल अदा करेंगे तो प्रदीप ठाकुर। एक और दाहिने का खिलाड़ी सामने है हिमांशु अनंत पाटिल, अपनी ओवर की अगली गेंद पुल कर दिया डिप्स के सर के ऊपर से। क्या कहेंगे, यहाँ पर 2 खिलाड़ी उसके पीछे गए हैं, लेकिन गेंद जाएगी डीप स्क्वायर बाउंड्रीज के बाहर, 4 रनों के लिए। जैसे ही योगेश भोईर ने बाउंड्रीज के साथ अपना खाता खोला था, उसी तरह प्रदीप ठाकुर ने भी बाउंड्रीज के साथ अपना खाता खोला। टीम का स्कोर हुआ है 9 रन। एवरेज की अगर हम बात करें 14 रनों का एवरेज है। अभी 20 ओवर की 1 गेंद बची है, आखिरी गेंद बची है। 2 गेंद की जो डॉट आई है वहां से थोड़ा सा रिक्वायर्ड रन रेट है वो थोड़ा सा बढ़ता हुआ दिख रहा है। अभी भी आखिरी गेंद बची है, सामने है प्रदीप ठाकुर जो आते ही अपने बाउंड्रीज के साथ अपना खाता खोल दिया। अब प्रदीप ठाकुर की लिए देखिए फील्डिंग में थोड़ा सा बदलाव, डीप स्क्वायर लेग पर खिलाड़ी तैनात कर दिया, डीप लॉन्ग ऑन पर खिलाड़ी तैनात कर दिया, यानी डीप लॉन्ग ऑफ का जो खिलाड़ी था उसको हटा दिया है, उनको रखा डीप लॉन्ग ऑन की दिशा में। हिमांशु पाटिल अपनी ओवर की अगली गेंद, उम्दा शॉट, डीप स्क्वायर लेग पर खिलाड़ी तैनात कर दिया है। और यहाँ पे देखिए ये रणनीति बनाई थी, उसी रणनीति के साथ गेंदबाजी की हिमांशु पाटिल ने। विकेट का पतन, पहला झटका प्रदीप ठाकुर के रूप में, यश दीजिए।
चुकी है। एक ओवर की समाप्ति के बाद केवल स्कोर बना है 9 रन। अगर हम दोनों टीमों के तराजू पर नजर डालेंगे तो सहज सुपरस्टार टीम ने बनाए थे 8 रन, 1 रन आगे है, लेकिन जो विकेट जो है ना, विकेट वो 10 रनों का फासला तय कर पाता है। अब यहां पे देखिए नए बल्लेबाज आ चुके समीर तावड़े, इन्होंने गेंदबाजी में 26 रन दिए थे। अब यहां पे मौका है कप्तान के साथ पारी को आगे बढ़ाने का प्रयास मिलेगा तो जो भरपाई करवाने का मौका है। 24 गेंदों में बनाने होंगे रिद्धि सिद्धि चैंपियन की टीम को इस मैच को जीतने के लिए 61 रन। अब रिक्वायर्ड रन रेट पहुंच चुका लगभग 15.25 के करीब। अब गेंदबाजी में बदलाव, सूर्या नंबर 2 पर गेंदबाजी पर आ चुके हैं। सहज सुपरस्टार 11 की तरफ से नंबर 2 पर गेंदबाजी करेंगे गेंदबाज सूर्या और अपनी तरफ से पहला ओवर। पावर प्ले का अभी भी पाबंदियां लागू है। सूर्या दाहिने से ओवर विकेट, योगेश भोर के लिए इस बार हवा में गेंद, खिलाड़ी उसके पीछे है, जाना पड़ेगा। एक और विकेट का पतन, यानी दोनों सलामी बल्लेबाज मैदान के बाहर। यस डीजे इनको अब तक कैसे रोक के रखा था, खास करके गांव दे जुगाव के लिए बतौर सलामी बल्लेबाज का रोल अदा करवाते यतीन भुईर। अब यहां से रिद्धि सिद्धि चैंपियन की तरफ से नंबर 4 पर बल्लेबाजी करने उतरे हैं। इनको मुझे लग रहा है प्रमोट करवाना चाहता नंबर 3 पर, जब पहला विकेट गिरा था प्रदीप ठाकुर का। अब देखिए दूसरा विकेट भी गिर चुका योगेश भोईर का। यहाँ पर यानी दोनों ओपनर बल्लेबाज जो है वो मैदान के बाहर जा चुके हैं। अब पूरा दबाव जो है रिद्धि सिद्धि चैंपियन की टीम पर आ चुका है। अब पूरी नैया जो है वो किनारे लगाने का काम समीर तावड़े और यतीन भोर के कंधे पर आ चुका है। डीप खेलने के सर के ऊपर से मारा है बल्लेबाज यतीन भोर ने। क्या कहेंगे अंपायर? 6 रन, तो इसे 6 रनों के साथ अपना खाता खोले यतीन भोर ने, टीम के स्कोर को पहुंचा दिया इस 6 रनों के साथ 15 रन 2 विकेट के नुकसान पर। पूछा जा रहा है, जांचा पड़ताला जा रहा है कि झंडे के पीछे की तरफ से गया था कि आगे की तरफ से गया था। फील्डर भी थोड़े से निराश लग रहे हैं, पूछना पड़ेगा अंपायर से, क्योंकि दोनों अंपायर न्यूट्रल अंपायर है। दोनों अंपायर न्यूट्रल अंपायर है तो वो गलती नहीं करेंगे। क्रिकेट के नामचीन अंपायर है, जांचा पड़ताला जा रहा है, क्योंकि अंपायर ने कहा कि झंडे के आगे की तरफ से गया है तो फिर 6 रन मिलने ही चाहिए। अगर पीछे की तरफ से जाता तो सिंगल मिलता था। डिक्लेयर तो किया है अंपायर ने, लेकिन अभी भी माथापच्ची चल रही है। सहज सुपरस्टार के खिलाड़ी जो है वो अंपायर के फैसले से थोड़े से निराश लग रहा है। पवन धालीवाल कनाडा से इस मैच का मजा ले रहे हैं, जबकि सहज सुपरस्टार 11 टीम के मालिक है और निश्चित रूप से जब वो यहाँ नहीं है, 7 समुंदर पार इस मैच का मजा लेते हुए सोशल मीडिया के माध्यम से जो हमारे दर्शक हमारे इस मैच का नजारा देख रहे हैं, उनका एक बार फिर से तहे दिल से स्वागत। देखिए सोशल मीडिया का जमाना चढ़े, एक जमाना ऐसा था कि मैचेस केवल उस गांव तक सीमित होती थी, लेकिन अब मीडिया के माध्यम से भी मैचों का प्रसारण देखने को मिलता है। अब काफी टेक्निकली जो टीम है वो टेक्निकली अब क्रिकेट जो है वो बहुत आगे निकल चुका है। चलिए अंपायर ने आखिरकार अपना फैसला दे दिया, 6 रन मिलेंगे, तो इसे 6 रनों के साथ स्कोर पहुंचा है रिद्धि सिद्धि चैंपियंस के टीम का 2 विकेट के नुकसान पर 15 रन। अभी भी इस मैच को जीतने के लिए लगभग 22 गेंदों में 55 यानी 55 रनों की आवश्यकता। गेंदबाज सूर्या दाहिने से और विकेट, ये देखिए ब्लॉकर में डालने का प्रयास, एक और विकेट का बदन, 6 रन मिले, जैसे ही आगे जाकर मारने का प्रयास, एक और विकेट का बदन। यस डीजे
पतन रिद्धि सिद्धि चैंपियंस की टीम का स्कोर केवल 15 रन, 70 रनों का पीछा करने के लिए मैदान में उतरी है रिद्धि सिद्धि चैंपियंस की टीम। 3 विकेटों का पतन हो चुका है। नए बल्लेबाज मैदान पर आ चुके हैं। भरत, उम्दा शॉट मारने का प्रयास, खिलाड़ी उसके पीछे है। आसान सा कैच, हैट्रिक लेने का मौका। बैक टू बैक दूसरे विकेट का पतन। यश दीजिए। हैट्रिक बॉल है सूर्या, 2 गेंदों पर 2 विकेट मिल चुके हैं। यानी इस ओवर में लगभग 3 विकेटें गिर चुकी है, लेकिन लगातार 2 गेंदों पर 2 विकेट, यानी हैट्रिक लेने का अभी भी मौका है। चौथी विकेट प्राप्त करवाते हैं या नहीं, सूर्या ये देखना होगा। दाहिने हाथ से इस बार लो फुलटॉस गेंद डीप मिड ऑन के क्षेत्र में गेंद गई है। रन चुराने का कोई मौका नहीं, फिर से डॉट बॉल। क्या लाजवाब गेंदबाजी की है, पावर प्ले में गेंदबाजी करवाने उतरे जिस अंदाज में कप्तान अभय वाघमारे ने उनके हाथों में गेंदबाजी दी और सटीक गेंदबाजी, अपने कप्तान को निराश नहीं किया। 3 विकेटें, बहुत ही महत्वपूर्ण विकेटें हासिल करवाई है गेंदबाज सूर्या ने। इस बार पंच कर दिया मिड ऑन क्षेत्र में, 1 ही रन मिलेगा आसानी के साथ। ओवर की समाप्ति हो चुकी है, तो 2 ओवर की समाप्ति के बाद रनों का पीछा करवाते हुए रिद्धि सिद्धि चैंपियन टीम का स्कोर हुआ है 4 विकेट के नुकसान पर 16 रन। अगर दोनों टीमों के अगर हम स्कोर पर नजर डालेंगे तो सेल्स सुपरस्टार 11 टीम ने 2 ओवर की समाप्ति के बाद बगैर किसी नुकसान के 14 रन बनाए थे। 2 रन आगे जा रहा है, 2 रन रिद्धि सिद्धि चैंपियन की टीम आगे जा, लेकिन जो 4 विकेटें जो है वो कहीं ना कहीं चिंता का माहौल बढ़ा रही है। रिद्धि सिद्धि चैंपियन के डगआउट में उतरे हुए चेहरे इस बात को बयां कर रहे हैं कि मैच लगभग हाथ से निकल चुका है। अब यहां से कोशिश करनी चाहिए साहिल भोईर को। साहिल भोईर में क्षमता है, जिस अंदाज में अभय वाघमारे ने पारी खेली, 38 रनों की पारी खेली, उसी अंदाज में अगर साहिल भोईर पारी खेलवाते हैं तो मैच में थोड़ा सा टर्न आ सकता है। लेकिन यहां से यह देखना होगा अभय वाघमारे नंबर 3 पर किस गेंदबाज को आजमाते हैं। नंबर 3 पर मुझे लग रहा है प्रशांत म्हात्रे आए शायद, प्रशांत म्हात्रे। ये इच्छापूर्ति वासीगांव का ऑलराउंडर खिलाड़ी है, नंबर 3 पर गेंदबाजी करेंगे। जबकि सामने है साहिल भोईर कोपरीगांव का एक ऑलराउंडर खिलाड़ी। मीडियम पेसर गेंदबाज है प्रशांत म्हात्रे। हिमांशु पाटिल देखिए फील्डिंग की सजावट करवा रहे। देखिए अक्सर यही होता है, सचिन गिरी ने कहा कि टीम एक खिलाड़ी से बनती नहीं है। कप्तान टीम के है अभय वाघमारे, लेकिन काम चलाओ कप्तान का रोल अदा करवाए हिमांशु अनंत पाटिल। ये संकेत होता है बड़े खिलाड़ी का। देखिए फील्डिंग की लगातार सजावट करवाते हुए। दूसरी तरफ मैं तारीफ करना चाहूंगा विकेट कीपर धनेश गुप्ता का, कमाल की विकेट कीपिंग का नजरा पेश करवा दिया है। बैकवर्ड पॉइंट शॉट एक्स्ट्रा को सेलिम मिडॉप अभी भी सर्कल के अंदर साहिल भोईर के लिए। प्रशांत म्हात्रे अपनी तरफ से पहला ओवर और टीम की तरफ से नंबर 3 पर गेंदबाजी करने उतरे हैं। 18 गेंदों का खेल बचा हुआ है। शॉर्ट पिच गेंद, इस बार थोड़ा सा गेंद को नीचे रखवा दिया और सीधे विकेट कीपर के दास्तान में डॉट बॉल का इशारा। स्कोर केवल 16 पर अटकता हुआ, अभी भी 54 रनों की आवश्यकता। 17 गेंदों में चाहिए 54 रन। इक्का दुक्का रनों से काम नहीं चलेगा, यानी ओस चाटने से प्यास नहीं बुझेगी। यहां से बड़े हिट लगाने का प्रयास करना होगा। प्रशांत म्हात्रे अपनी ओवर की अगली गेंद फिर से हल्का सा उछाल प्राप्त करवाते हुए कमाल की गेंदबाजी, सटीक टप्पे का इस्तेमाल किया जा रहा है। ये गेंदबाज वासी गांव का शिवतीर्थ मैदान पर इतना असरदार नहीं साबित होता है जिस तरह का असरदार वो गांवदेव जुगांव के मैदान पर हो रहा है। विकेट से देखिए किस अंदाज में मदद मिल रही है, बिल्कुल सटीक टप्पे का इस्तेमाल किया जा रहा है। जिस अंदाज में गेंदबाजी होनी चाहिए उसी अंदाज में गेंदबाजी इस बार आगे जाकर मारने का प्रयास। आखिरकार प्रशांत म्हात्रे को भी सफलता मिल चुकी है। 5वें विकेट का पतन। यश दीजिए।
शॉट ऑफ लेन गेंद, फिर से डॉट बॉल, फिर से डॉट बॉल। ये दबाव दिख रहा है, ये दबाव दिख रहा है। नए बल्लेबाज आ चुके हैं नितिन भोईर। नितिन भोईर भी क्या करेंगे बड़ा टारगेट को चेस करने के लिए, जबकि नॉन स्ट्राइक पर समीर को मुझे लग रहा है स्ट्राइक नहीं मिली है ज्यादा, क्योंकि समीर के पास मौका है, हीरो बनने का मौका था, गेंदबाजी में जो भरपाई रन दी थी उनका भरपाई करने का। ये देखिए फिर से डॉट बॉल। क्या ये मिडिल ओवर जाता है या नहीं? 5 गेंदें हो चुकी है, 5 गेंदें हो चुकी है। क्या मिडिल ओवर जाता है? कि विकेट भी मिल चुका है। प्रशांत मात्रे वासिकाओं के शिफ्ट तो मैदान पर इतने असरदार नहीं साबित होते हैं, लेकिन गांव दी मैदान जुगांव में बहुत ही असरदार साबित होते हुए 5 गेंदों में इस बार पुल कर दिया। डिप्स के क्षेत्र में 1 रन लिया जाएगा। जी अपने पास स्ट्राइक रखना चाहेंगे नितिन भोईर। ओवर की समाप्ति हो चुकी है, तो 3 ओवर की समाप्ति के बाद शायद रनों का पीछा करवाते हुए रिद्धि सिद्धि चैंपियन टीम का स्कोर पहुंचा है 5 विकेट के नुकसान पर 17 रन। यानी 12 गेंदों में इस मैच को जीतने को चाहिए लगभग 53, यानी 12 गेंदों में चाहिए 53, यानी रिक्वायर्ड रन रेट है वो पहुंच चुका है लगभग 26.5 के करीब, यानी रिक्वायर्ड रन रेट 26.5 के करीब। यहां से एक बड़ा ओवर चाहिए, कम से कम 25-30 रन चाहिए, तब जाके मैच में वापसी हो सकती है। लेकिन जिस अंदाज में गेंदबाजी हो रही है शायद सुपरस्टार 11 की तरफ से, उससे इस बात का अंदाजा लगाना होगा कि इस मैच में वापसी कर पाना मुश्किल होगा। हिमांशु पाटिल क्या अंदाज में गेंदबाजी की, जिस अंदाज में गेंदबाजी सूर्या ने की, उसी अंदाज में प्रशांत मात्रे ने गेंदबाजी, यानी 3 अलग अलग गेंदबाजों को आजमाया अभय वाघमारे ने, और तीनों की तीनों गेंदबाजों ने जबरदस्त गेंदबाजी की। अब यहां पे गेंदबाजी में एक और परिवर्तन अब आ चुके हैं। गेंदबाजी पर कल्पेश अपनी तरफ से पहला ओवर और टीम की तरफ से नंबर 4 पर गेंदबाजी करने उतरे। सामने है नितिन भोईर जो कि लगभग 3 गेंदों का सामना कर चुके हैं, 1 रनों के निजी स्कोर पर खेल रहे। डिप एक्स्ट्रा कॉल की दिशा में गेंद गई है, 2 की डिमांड होनी चाहिए, लेकिन केवल 1 से संतुष्ट रहना होगा, तो इसे 1 रन के साथ स्कोर पहुंचा 18 रन। यानी काफी अरसे के बाद समीर को स्ट्राइक मिली है। समीर सामने है गेंदबाज कल्पेश, 1 गेंद पर 1 रन दे चुके हैं कल्पेश। दाहिने हाथ से ओवर विकेट, उम्दा शॉट मिड विकेट के रीजन में गेंद गई काउ कॉर्नर के खिलाड़ी के पास, पैरों से गेंद को रोक ले, लेकिन तब तक 2 रन की तो डिमांड होनी चाहिए और 2 रन मिलेंगे भी। इसे 2 रनों के साथ समीर ने व्यक्तिगत अपना खाता खोल दिया, टीम के स्कोर को पहुंचा दिया 20, यानी 20 रन। मंजिल है 70 रनों की, 20 रन जोड़ लिए हैं, अभी भी 50 रनों की आवश्यकता, लगभग 10 गेंदे। कल्पेश भोर की तारीफ करवा रहे हैं, ये जानते कि घरेलू मैदान का फायदा उठाने की कोशिश पर इंसान एज लगा। शॉट मिड विकेट के दिशा में गेंद गई है डीप स्क्वायर के खिलाड़ी के पास केवल, लेकिन मैच तो बना लिया है। अब जीजा साले हैं तो एक अलग फंडा बनता है, एक तरफ हिमांशु पाटिल, एक तरफ कल्पेश भोईर, मैदान का पूरी तरह से, जिससे अजय जडेजा जब कप्तान बने थे शारजा में, तब पूरे मैदान का जायजा ले रहे थे। सौरभ गांगुली की जगह पर उनको बतौर कप्तान बना दिया था एक मैचेस के लिए शारजा में। तो उसी तरह देखिए हिमांशु पाटिल, अभय वाघमारे भले टीम की कप्तानी, लेकिन मुझे लग रहा है टीम की कप्तानी हिमांशु पाटिल मैदान पे कर रही है, और ये जरूरी होता है। टीम के सारे खिलाड़ी जब अपना योगदान देते हैं तो टीम का नतीजा जो है वो पॉजिटिव आ जाता है। अब यहां से मैच पूरी तरह से हाथ में निकल चुका है शायद सुपरस्टार 11 के खाते में। कल्पेश भोईर अगली ओवर की अगली गेंद आगे जाकर मारने का प्रयास, शायद जाना पड़ेगा। एक और विकेट का पतन, नितिन भोईर के भी पारी का अंत होता हुआ 6ठे विकेट का पतन। यश डीजे SS11 टीम के ओनर अगर यहाँ उपस्थित है, यहाँ पर उनका सदस्य खिलाड़ी सुसेन सूर्यवंशी, मिस्टर सुसेन सूर्यवंशी, अगर आप यहाँ उपस्थित नहीं है तो आपका कोई सदस्य खिलाड़ी हो तो कमेंट बॉक्स में संपर्क कीजिए प्लीज। SS11 मिस्टर सुसेन सूर्यवंशी 11 टीम का कोई खिलाड़ी अगर उपस्थित है कमेंट बॉक्स में संपर्क कीजिए।
अब 6 गेंदों में चाहिए 42 रन, टीम का स्कोर बनाया 28 रन, 6 विकेट के नुकसान पर। आप गेंदबाजी में एक और बदलाव, प्रेम आ चुके हैं नंबर 5 पर गेंदबाजी करने के लिए, जबकि स्ट्राइक पर है समीर। पहली गेंद यॉर्कर लेन की गेंद थी, वाइड यॉर्कर डालने का प्रयास किया था, सीधे गेंदबाज विकेट कीपर के हाथों में डॉट बॉल का इशारा। यंगेस्ट गेंदबाज इस वाशी प्रीमियर लीग में पहली बार गेंदबाजी करने का मौका मिला है, लेकिन देखिए मैच तो निकल चुका है, कल भी शायद गेंदबाजी की थी, लेकिन मैच निकल चुका है सहज सुपरस्टार 11 के खाते में। अब यहां से कितने भी हाथ पर पटकाएगी रिद्धि सिद्धि चैंपियन, इस मैच में वापसी करना लगभग मुश्किल लग रहा है। इस बार पटकी हुई गेंद, उम्दा शॉट, टाइमिंग बहुत ही शानदार, खिलाड़ी है वहां पर, लेकिन दर्शक मिलेंगे यहाँ पे आधा दर्जन 6 रन देर से आए लेकिन दुरुस्त नहीं आए, 6 रन और मिलेंगे। इसे 6 रनों के साथ स्कोर पहुंचा 34। अभी भी इस मैच को जीतने के लिए 36 रनों की आवश्यकता। मैच तो निकल चुका है, 4 गेंदें बची है, 4 गेंदों में चाहिए। देखिए हिमांशु पाटिल जैसे 6 रन पड़े प्रेम को, उसके बावजूद भी उसका मनोबल बढ़ा रहे हैं। ये बड़े गेंदबाज की निशानी होती है, गेंदबाज को अगर पिटाई होती भी है तो गेंदबाज का मनोबल बढ़ाना जरूरी है, और यही अक्सर बड़े खिलाड़ी की भी पहचान होती है। इस बार फिर से बड़ा शॉट, इस बार डीप स्क्वायर के क्षेत्र में। ये देखिए सचिन गिरी जी, मुझे लग रहा है लिविंगस्टन की पारी याद आई मुझे। लिविंगस्टन ने भी अंतिम समय पे बड़ी पारी खेली थी, लेकिन देर से खेली थी, जब उनको भेजना चाहिए तो तब भेजे नहीं था। देखिए बैक टू बैक दूसरा छक्का आ चुका है, इसे 6 रनों के साथ स्कोर पहुंचा है 40 रन। अभी भी 30 रनों की आवश्यकता, केवल 3 गेंदें बची है, 3 गेंदों में 40 रन चाहिए। हिमांशु पाटिल देखिए 3 गेंदों में चाहिए 30 रन, यानी प्रति गेंद पर चाहिए 10 रन। फिर से बड़ा शॉट मारने का प्रयास, बॉटम से गेंद लगी है, इस बार गलती नहीं करेंगे, विकेट का पतन होता हुआ 7वें विकेट का पतन। अब चाहिए 2 गेंदों में 30 रन। यश डीजे तो निकल चुका है, अब केवल आधिकारिक तौर पे मोहर लगानी बाकी है। सहज सुपरस्टार के खाते में मैच लगभग निकल चुका है, केवल औपचारिकता बची हुई है। 7 विकेटों का पतन हो चुका है। इस बार डीप एक्स्ट्रा कोर्ट के क्षेत्र में गेंद गई है और हो चुका, लेकिन रन नहीं चुराने जाएंगे। पर टीम का नाम है रिद्धि सिद्धि चैंपियन, लेकिन लगातार 2 मुकाबले हार चुकी है। डगआउट पे उतरे हुए चेहरे इस बात को दर्शाते हैं कि टूर्नामेंट उनका सफर लगभग खत्म हो चुका है। देखिए जैसे मैच समाप्त होती है, विहान योगेश भोईर टीम के मेन ओनर है, सबसे युवा ओनर्स और संयुक्त ओनर योगेश भोईर से मैं गुजारिश करना चाहूंगा, जैसे मैच समाप्त होता है आप कमेंट बॉक्स में संपर्क कीजिए यतीन भोईर से। जो भी टीम यहाँ से सफर उनका खत्म हो जाता है उनको एक मोमेंटोस देकर उनका सम्मानित किया जाता है, क्योंकि आपने वाशी प्रीमियर लीग में हिस्सा लिया है। चलिए मिस्टर योगेश भोईर आइए कमेंट बॉक्स में। चलो मैन ऑफ द मैच किसको देना चाहेंगे, चीकू पूछ रहे हैं, गेंदबाज के पक्ष में जाता है